मोदी राज में दिखी काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता। मोदी राज में राम मंदिर का भव्य निर्माण। मोदी राज में देश की धरोहरों की घर वापसी। मोदी राज में विश्व में बजा हिंदुत्व का डंका। एक कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जिनके नेतृत्व में न सिर्फ देश की मान प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि दुनिया में हिंदुत्व की भी जड़ें मजबूत हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी राज में ही ज्ञानवापी का मुद्दा क्यों उठा? मोदी राज में ही नारी शक्ति ने क्यों खटखटाया कोर्ट का दरवाजा? फैसला आने से पहले क्या कुछ होगा बड़ा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। 1947 से देखिए अब तक देखिए ज्ञानवापी के मसले को किसी भी सरकार ने नहीं छेड़ा। कितनी ही सत्ता में सरकारें आई, कितनी गई, कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, लेकिन मोदी राज में जिस तरह से ज्ञानवापी का जो मसला उठाया गया है, वहाँ के काशी की ही 5 महिलाओं ने कहे कि नारी शक्ति ने जिस तरह से ये याचिका दायर की कि हम वहाँ पे श्रृंगार गौरी माता की पूजा करना चाहते हैं, और उसके बाद देखिए जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों मोदी राज में ही, मोदी जी के कार्यकाल में ही, योगी आदित्यनाथ के बतौर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही ये मसला उठा है? देखिए वो इसलिए क्योंकि देखिए पहले मैंने काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देखी, कॉरिडोर जो वहाँ पे बना, उसके बाद अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बाद ज्ञानवापी, इस पर सवाल उठ रहा है मस्जिद से अब ये मंदिर बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ मोदी और योगी जी के राज में ही क्यों उठ रही है? इसके पीछे भी कोई कुछ लॉजिकल कुछ कारण देखिए, अगेन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये सब मोदी जी की ही राज में क्यों हुआ। ये सिर्फ ये नहीं, मोदी जी के जो डिसीजन हैं उन्होंने कभी भी तुष्टीकरण को मद्देनजर रखकर किसी एक खास वर्ग को खुश करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जी। कोई भी डिसीजन उनका जो है पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी किया है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ किया। जी। वही एक कारण है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें सब पक्ष जो हैं जी जान से सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग, जो लोग राजनीति करते हैं, वो मरते दम तक, आखिरी सांस तक बाबरी बाबरी करते रहेंगे, क्योंकि दिमाग से नहीं निकलेगा। लेकिन जो वाकई में सही मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सिर आंखों पे लिया और उसको माना। अब प्रश्न आता है कि मोदी जी के ही पीएम होते हुए ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, मोदी जी जो हैं वो सनातन धर्म के रक्षक हैं। मोदी जी के कार्यकाल में ही 2014 के बाद हिंदू समाज में एक जागृति की लहर आई है। अदरवाइज हिंदू समाज जो है दबा हुआ सा महसूस कर रहा था जी। और हिंदू समाज को दबाने के लिए और डिवाइड करने के लिए 2009 से 14 के बीच भी लाया गया माइनॉरिटी को फुल पावर्स देने, लेकिन वो अध्यादेश पारित नहीं हुआ जी। आदि सनातन के लिए जो भी हुआ, जो
सनातन मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वोट बैंक जी की राजनीति को प्रवोक किया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति पे सीट्स प्राप्त की जाए। और आप देखिएगा कहीं पे भी तुष्टीकरण की बात जो है मोदी जी ने नहीं की। जितने भी उनके समय में जो भी स्कीम्स लागू हुई हैं, वो ये दिमाग में रख के नहीं हुई हैं कि ये किस जाति का है। और कुछ स्टेट्स में तो 60 से ऊपर % जो है बेनिफिट जो है उसी समाज को हुआ है जो मुस्लिम समाज है और मोदी जी का विरोध करता है जी। लेकिन अब जो आस्ता आस्ता 370 के बाद, ट्रिपल तलाक के बाद जो है मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका मानसिक सोच जो है वो आस्ता आस्ता बदल रही है। इट विल टेक टाइम, पर राइट अप्रोच जो है उसके कारण ये जो सा मसला आया है, देखिए इस चीज़ को पहले क्यों नहीं उठाया। और आज अगर देखते हैं तो ये जो मुद्दा अब उठा है, ये जो है नवरात्रों के बीच में माँ गौरी के दर्शन और चैत्र नवरात्र में जो एक बार पूजा होती है, पूजा जो होती है उसके लिए नारी शक्ति ने उठाया जी। ये मुद्दा नारी शक्ति ने उठाया है। और हिंदुस्तान में जब नारी शक्ति जागृत हो जाती है तो शिव का शक्ति के साथ जो संबंध है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शक्ति सामने आई। वो शक्ति ही थी जो 5 महिलाएं जिन्होंने शिव को मुक्त करने के लिए वहां से मुक्त करने के लिए, वो नारी शक्ति जो थी, वो शक्ति आदि भवानी ने ही उनको दिया जी। वो किसी रूप में आके उन्होंने जो है इस चीज को उठाया। और अब इसका होना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस समय जो है न्याय के देवता जो है वो है शनि महाराज जी। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कहीं पे भी किसी भी लेवल पर जो भी व्यक्ति विशेष इम्पार्शियल होकर इस मुद्दे से जो ओरिजिनल चीज है उससे भटकने की या उसको भटकाने की कोशिश करेगा, तो ये जो आपके शनि महादेव हैं स्वराशि के, कुंभ राशि के स्थान में न्याय के देवता हैं, तो उनका प्रकोप भी देखने को मिलने वाला।